हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हिस्ट्री टीचर अरुण तिवारी एके एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा आज का टॉपिक है पाषाण काल। इसके पहले की क्लास में हमने पाषाण काल का पहला पार्ट पढ़ा दिया है, यानी पाषाण काल पार्ट फर्स्ट वो आपका हो चुका। आज की इस क्लास में हम पाषाण काल पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए आज की इस क्लास को हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या जानेंगे। तो देखिए भैया, जैसा कि हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि पाषाण काल को हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आपका है पुरा पाषाण काल। क्या है? पुरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल का समय है आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक का कालखंड पुरा पाषाण काल कहलाता है। इसी तरह से आज से लगभग 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के बीच का कालखंड मध्य पाषाण काल कहलाता है। इसी तरह से 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक के बीच का कालखंड नवपाषाण काल कहलाता है। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। भैया, ये जो आपका पुरा पाषाण काल है, आज की इस क्लास में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि पुरा पाषाण काल का तात्पर्य क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, इन्हीं विषयों को हम देखेंगे। पुरा पाषाण काल का मतलब है कि आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक का ये जो कालखंड है, इसे हम पुरा पाषाण काल कहते हैं। अब जो इस क्लास की सबसे महत्वपूर्ण बात है, यानी पुरा पाषाण काल से संबंधित, वो ये है कि पुरा पाषाण काल के मानव का प्रमुख उद्यम क्या था। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो पुरा पाषाण काल के मानव का प्रमुख उद्यम आखेटक तथा खाद्य संग्राहक का है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पुरा पाषाण काल का मानव कैसा था, तो पुरा पाषाण काल का मानव आखेटक तथा खाद्य संग्राहक था। दैट मीन्स इस काल का मानव जंगलों के पशु पक्षियों का, मछलियों का शिकार करता था और जंगलों में जो भी फल फूल कंद मूल आदि होते थे, उन्हीं को खाने के लिए कलेक्ट कर लेता था, संग्रह कर लेता था। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, आखेटक तथा खाद्य संग्राहक किस काल के मानव की प्रमुख विशेषता है, तो आपका उत्तर है पुरा पाषाण काल के मानव की। अब सवाल ये उठता है कि पुरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पुरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये आपको जानना चाहिए। तो पुरा पाषाण काल का मानव पूर्णतः प्रकृति जीवी है, यानी वह अपने समस्त आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर आश्रित था। अब प्रकृति पर आश्रित का क्या मतलब है? तो देखो भैया, हमारी सामान्य आवश्यकताएं होती हैं भोजन, वस्त्र तथा आवास। तो इस काल का मानव भोजन के लिए आखेटन यानी कि शिकार करता था।
और खाद्य संग्रह, यानी जंगलों में जो भी फल फूल कंद मूल आदि पाए जाते थे उन्हीं का संग्रह करता था। दूसरी बात, इस काल का मानव पशुपालन तथा कृषि से अवगत नहीं था, यानी पूरा पाषाण काल का मानव अपने भोजन के लिए पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित था। आखेटन यानी शिकार करके और खाद्य संग्रह करके, यानी जंगलों में जो भी फल फूल कंदमूल आदि उपलब्ध होते थे उन्हीं को कलेक्ट करके वह अपनी भोजन की व्यवस्था करता था। उसे पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। अब दूसरी मानव की आवश्यकता होती है वस्त्र। इस काल का मानव वस्त्र के लिए पशु चर्म का यानी पशुओं का चमड़ा, पेड़ों के पत्ते और पेड़ों की छाल का प्रयोग करता था। इसी में यह भी अंडरस्टूड है कि इस काल का मानव वस्त्र बुनना या वस्त्र सिलना नहीं जानता था। तीसरी मानव की आवश्यकता होती है आवास। तो इस काल का मानव पेड़ों की जड़ों के पास रहता था, पेड़ों की शाखाओं पर रहता था और पहाड़ों की गुफाओं में रहता था। यही इसका आवास था, पूरी तरह प्राकृतिक। इसी में यह भी अंडरस्टूड है कि इस काल के मानव को गृह निर्माण यानी कि घर बनाने की कला नहीं आती थी। इस काल का मानव घर बनाना नहीं जानता था। दूसरी बात, क्योंकि इस काल का मानव कृषि कार्य नहीं करता था, इसीलिए यह भी अंडरस्टूड है कि इस काल का मानव मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन आदि नहीं बनाता था। इतनी बातें समझ में आ गई। आइए अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। सवाल यह उठता है कि इस काल का मानव क्या अंतिम संस्कार करता था? तो देखो भैया, इस काल का मानव मृतकों को दफनाता नहीं था। अगर इनके बीच का कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके शव को खुले आसमान के नीचे फेंक दिया जाता था ताकि पशु पक्षी उस मृतक शरीर का मांस आदि खा डाले। अब सवाल उठता है कि इस काल का मानव क्या भोजन पकाकर करता था, यानी जो भी मांस आदि भक्षण करता था क्या वह उसे कच्चा खाता था या पक्का खाता था? तो देखो, इस काल के मानव को जब तक आग का ज्ञान नहीं था तब तक तो वह कच्चे मांस का भक्षण करता था, लेकिन जब मानव को आग का ज्ञान हो गया तो वह पकाकर मांस खाता था, यानी कच्चे और पके दोनों प्रकार के मांस का भक्षण करता था। सवाल ये उठता है कि इस काल के मानव को कौन कौन सी कला आती थी? ठीक है, तो इस काल के मानव को शिकार करने की कला आती थी, वो शिकार करना बखूबी जानता था। दूसरी बात, इस काल के मानव को अस्त्र शस्त्र निर्माण की कला आती थी। तीसरी बात, इस काल के मानव को चित्रकला आती थी। चौथी बात, इस काल के मानव को संगीत कला आती थी। इन चार कलाओं से मानव, इस काल का मानव निपुण था, अवगत था, उसे सब कुछ पता था। आइए अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। हम इस पॉइंट के तहत ये देखेंगे कि पुरा पाषाण काल से संबंधित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी पुरा पाषाण काल से संबंधित किन क्षेत्रों से हमें औजार हथियार उपकरण आदि मिले हैं। ठीक है, तो भैया जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के शिवालिक क्षेत्र से, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के शिवालिक क्षेत्र से। दूसरा,
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सोहन नदी घाटी क्षेत्र से, राजस्थान के पहाड़ी तथा लूनी नदी घाटी क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के नर्मदा एवं सोन नदी घाटी क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी क्षेत्र से, कर्नाटक के मालप्रभा एवं घाट प्रभा बेसिन से, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु, एक बार फिर से देख लीजिए, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के शिवालिक क्षेत्र, पाकिस्तान के पंजाब के सोहन नदी घाटी क्षेत्र, राजस्थान का पहाड़ी तथा लूनी नदी घाटी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का नर्मदा एवं सोन नदी घाटी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का बेलन नदी घाटी क्षेत्र, कर्नाटक का मालप्रभा एवं घाट प्रभा बेसिन क्षेत्र, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा तमिलनाडु, इन प्रांतों से, इन क्षेत्रों से पुरापाषाण कालीन औजार, हथियार, उपकरण तथा अन्य प्रमाण पाए गए हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पुरापाषाण काल को हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। निम्न पुरापाषाण काल यानी कि 20 लाख ईसा पूर्व से 1,50,000 ईसा पूर्व का समय। दूसरा, मध्य पुरापाषाण काल यानी कि 1,50,000 ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व के बीच का कालखंड। उच्च पुरापाषाण काल यानी कि 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व के मध्य का जो कालखंड है, ये उच्च पुरापाषाण काल कहलाता है। हमने पुरापाषाण काल की जितनी विशेषताएं बताई थी, वह समस्त विशेषताएं पुरापाषाण काल के इन तीनों कालखंडों यानी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल पर अक्षरशः लागू होती हैं। एक बात और विशेषता जान लीजिए कि क्या पुरापाषाण काल का मानव धार्मिक था, धार्मिक था या नहीं? तो इसका उत्तर है कि धार्मिक था। तो धर्म से संबंधित क्या कोई प्रमाण पाया गया है? तो देखो भैया, पुरापाषाण कालीन मातृदेवी की मूर्ति मिली है, मातृदेवी की प्रतिमा पाई गई है, जो कि पुरापाषाण काल से संबंधित है। ये मातृदेवी की प्रतिमा कहां से पाई गई है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन नदी घाटी क्षेत्र के, बेलन नदी घाटी क्षेत्र के लोहदा नाला नामक स्थान से, लोहदा नाला नामक स्थान से मातृदेवी की प्रतिमा पाई गई है, जो कि अस्थि निर्मित है। कैसी है? अस्थि निर्मित है, यानी कि हड्डियों से बनी हुई है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा कहां से पाई गई है? तो अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन नदी घाटी क्षेत्र से पाई गई है।
अब दूसरा प्रश्न उठता है कि यह प्रतिमा किस काल की है, तो उत्तर है पुरापाषाण काल की है। इस प्रतिमा का पाया जाना इस बात का सूचक है कि इस काल का मानव धार्मिक था, यानी धर्म में विश्वास करता था। ठीक है, आइए अब हम लोग एक एक कालखंड की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं, यानी पुरापाषाण काल के निम्न पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है। यानी पुरापाषाण काल का जो पहला कालखंड है वो है निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल कब से कब तक है, हमने आपको बताया था 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1,50,000 ईसा पूर्व तक। इस कालखंड की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आइए हम लोग इसे देखते हैं। इस कालखंड की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, अब विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस काल के प्रमुख हथियार कौन कौन से हैं। प्रमुख हथियार या औजार या उपकरण। ठीक है, तो इस काल के प्रमुख हथियार या औजार या उपकरण जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। सबसे पहले जानिए हैंड यक्स। हैंड यक्स का मतलब है कुल्हाड़ी। इसी को हस्त कुठार भी कहते हैं। हस्त कुठार। दूसरा है पेबल। तीसरा है चापड़। चौथा है चापिंग। पांचवा है क्लीवर। ठीक है, देखो हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, ये एक ही है। पेबल का मतलब है पत्थर का ढीला जिसे आप फेंक कर मारते हो। चापड़ का मतलब है ऐसा हथियार जैसे गंडासा जिसमें एक तरफ धार हो। चॉपिंग जिसमें दोनों तरफ धार हो। क्लीवर जिसे ऐसे छेद के यानी किसी में छेद कर दिया जाए। ये इस काल के प्रमुख औजार, हथियार तथा उपकरण हैं और ये सब पत्थर निर्मित हैं, पाषाण निर्मित हैं। किससे हैं? पाषाण यानी कि पत्थर निर्मित हैं। और ये सभी औजार, हथियार एक विशेष प्रकार के पत्थर से निर्मित हैं और उसका नाम है क्वार्टजाइट पत्थर। क्वार्टजाइट पत्थर। ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थर से ये सब निर्मित हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से प्रथम हथियार कौन सा मानव द्वारा बनाया गया। प्रथम मानव निर्मित हथियार।
तो प्रथम मानव निर्मित हथियार हैंड एक्स या कुल्हाड़ी या हस्त कुठार था, जो कि पत्थर का था। ये आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब इसी तरह से एक अन्य प्रश्न पूछा जाता है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया, मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम हथियार कौन सा है? प्रथम हथियार कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? मानव द्वारा निर्मित प्रथम हथियार तो पाषाण निर्मित कुल्हाड़ी या हैंड एक्स या हस्त कुठार है। लेकिन मानव द्वारा सबसे पहले किसका प्रयोग हथियार के रूप में किया गया? तो इसका उत्तर है लकड़ी का डंडा या लाठी। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम हथियार लकड़ी का डंडा या लाठी थी। बाद में मानव द्वारा हथियार का निर्माण करना शुरू किया गया, तो वो पहला निर्मित औजार हथियार उपकरण था हैंड एक्स या कुल्हाड़ी या हस्त कुठार। दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब इसी तरह से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हैंड एक्स, पेबल, चापड़, चॉपिंग तथा क्लीवर किस काल से संबंधित प्रमुख पाषाण निर्मित औजार हैं? तो इसका उत्तर है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित यह प्रमुख औजार हथियार तथा उपकरण हैं। अब सवाल यह उठता है कि आरंभ में यानी निम्न पुरापाषाण काल में मानव जो पाषाण निर्मित औजार हथियार उपकरण बनाता था वह किस प्रकार के पत्थर से निर्मित होते थे? तो उसका उत्तर है कि वह क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित होते थे। ठीक है, अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि इस काल का मानव आवास के लिए क्या प्रयोग करता था, यानी कि इसका आवास क्या था। हमने आपको इस काल की यानी पाषाण काल के आवास के बारे में जो बताया है वो तीन बातें बताया है। क्या? पहला, पेड़ों की जड़ों के पास। इस काल का मानव पेड़ों की जड़ों के पास रहता था। दूसरा, इस काल का मानव पेड़ों की शाखाओं पर रहता था। ध्यान रखिएगा कि निम्न पुरापाषाण काल का मानव पहाड़ों की गुफाओं में नहीं रहता था। पहाड़ों की गुफाओं में नहीं रहता था। खूब बढ़िया से इसको जान लीजिए। यानी कि निम्न पुरापाषाण का मानव पेड़ों की जड़ों के पास रहता था, पेड़ों की शाखाओं पर रहता था, लेकिन पहाड़ों की गुफाओं में निवास नहीं करता था।
बाद में पहाड़ों की गुफाओं में रहने लगा। दूसरी बात, अब सवाल ये उठता है कि इस काल का मानव भोजन कैसे करता था, यानी उसे आग का ज्ञान है या नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, निम्न पुरापाषाण काल के मानव को, निम्न पुरापाषाण काल के मानव को आग का ज्ञान नहीं था, आग का ज्ञान नहीं था। इसीलिए इस काल का मानव कच्चे मांस खाता था, कच्चे मांस खाता था। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इस काल का सर्व प्रमुख स्थल कौन सा है, सर्व प्रमुख स्थल कौन सा है। ठीक है, तो भैया निम्न पुरापाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख स्थल सिहावल है। सिहावल, सिहावल मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सिहावल नामक स्थल पाषाण काल के किस कालखंड से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश स्थित सिहावल नामक स्थल पाषाण काल के सबसे प्रारंभिक दौर यानी कि निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। आइए देखें कि निम्न पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो निम्न पुरापाषाण काल का मानव औजार, हथियार तथा उपकरण बनाना सीख गया था। वह पाषाण निर्मित औजार, हथियार, उपकरण बनाता था। निम्न पुरापाषाण काल के जितने पाषाण निर्मित औजार, हथियार, उपकरण हैं, वह सब क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित हैं। ये इस काल की प्रमुख विशेषता है। दूसरी बात, हैंड यक्स यानी कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, पेबल, पेबल का मतलब है पत्थर का ढीला, चापड़ यानी गंडासा, एक तरफ जिसके धार रहे, चापिंग जिसमें दोनों तरफ धार रहे, क्लीवर यानी नुकीला हथियार। ये निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख पाषाण उपकरण हैं। अब सवाल ये उठता है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम हथियार कौन सा था? तो मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम हथियार या औजार या उपकरण लकड़ी का डंडा या लाठी था। मानव सबसे पहले लकड़ी का डंडा या लाठी लेकर शिकार करने जाता था, लेकिन वो लकड़ी का डंडा या लाठी इतना कारगर नहीं था कि वह अच्छी तरह से पशुओं का शिकार कर सके। इसलिए मानव ने पत्थर से हथियार बनाना आरंभ किया और मानव द्वारा निर्मित प्रथम हथियार हैंड यक्स या कुल्हाड़ी या हस्त कुठार थी। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। दूसरी बात, निम्न पुरापाषाण काल का मानव पेड़ों की जड़ों के पास तथा पेड़ों की शाखाओं पर निवास करता था। इस काल का मानव पहाड़ों की गुफाओं में निवास नहीं करता था, अभी उसे डर लगता था। दूसरी बात, इस काल के मानव को
आग का ज्ञान नहीं था, इसीलिए इस काल का मानव कच्चे मांस का भक्षण करता था। निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित जो सबसे प्रमुख स्थल है वो है सिहावल। सिहावल नामक स्थल मध्य प्रदेश में है। यहां से निम्न पुरापाषाण कालीन ढेर सारे औजार, हथियार, उपकरण प्राप्त हैं। ठीक है मित्रों, तो आज की इस क्लास में हम आपके साथ इतने ही बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हम पुरापाषाण काल से संबंधित दो अन्य उपकाल खंडों यानी कि मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ हम इस क्लास को विराम देते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी और यह क्लास आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। कल हम इसी पाषाण काल के आगे के इतिहास को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।